Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी 2019 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो इस वजह से पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आपको वीडियो में कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके भी वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो कर्नाटक हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? लिंगप्पा नारायण स्वामी को। किसे? लिंगप्पा नारायण स्वामी को। अब इससे पहले कौन थे कर्नाटक हाई कोर्ट के? इससे पहले थे दिनेश माहेश्वरी थे चीफ जस्टिस, और इनको क्या किया गया? प्रमोट करके इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इनका प्रमोशन हो गया है दिनेश माहेश्वरी का, तो इस वजह से लिंगप्पा नारायण स्वामी को बना दिया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब ये टेम्पोररी मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो ये कभी भी हटाए जा सकते हैं। जब भी किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तब इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये तब तक वहाँ पर टेम्पोररी रूप से मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाले रहेंगे। अब आया है कर्नाटक, तो हम लोग कर्नाटक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो इमेज में देखिए, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक शहर। और कर्नाटक के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं HD कुमारस्वामी। कर्नाटक के करंट टाइम पर गवर्नर है वजुभाई वाला। और कर्नाटक की करंट टाइम पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। अच्छा, HD कुमारस्वामी जनता दल पार्टी की हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में बीटेक शुरू करने वाला, बीटेक का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है IIT हैदराबाद। कौन सा? IIT हैदराबाद। अब ये IIT हैदराबाद देश का पहला इंस्टीट्यूट है जो AI में बीटेक कराएगा। और दुनिया की बात करें तो दुनिया में ये तीसरा इंस्टीट्यूट है। कौन सा? तीसरा संस्थान है, तीसरा इंस्टीट्यूट है IIT हैदराबाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला, डिग्री शुरू करने वाला। इससे पहले जो दो यूनिवर्सिटियां हैं उनके बारे में जान लीजिए। उनका नाम है, एक तो है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी और दूसरी है MIT यानी कि मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों अमेरिका की हैं। और तीसरे नंबर पर है IIT हैदराबाद, ठीक है। अब ये पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा 2019 और 20 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है ग्लेन क्लोज को। किसे? ग्लेन क्लोज को, यानी B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैंने जनवरी मंथ की 2 क्विजेज डाली हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया अभी तक तो सॉल्व कर लीजिए। उसमें 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं सभी को मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है और क्विज वाइज क्विज के माध्यम से बनाया हुआ है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उन दोनों वीडियोस को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर कार्ड्स बनकर आ रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, वो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ALP की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो होने वाला है अभी हाल फिलहाल में, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनवरी में मैंने बताया कि जनवरी का करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है जनवरी 2019 का, क्योंकि इसमें बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत लोगों का कार्यकाल पूरा हुआ है, बहुत लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इस वजह से जनवरी का जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो फिलहाल ग्लेन क्लोज को ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो ग्लेन क्लोज हैं इमेज में जो आपको दिख रही हैं, ये एक अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, और इनको ये अवार्ड दिया जाएगा 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी 2019 को इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और इनको अवार्ड देगा कौन? मेलिसा मैककार्थी देंगे ये अवार्ड। कौन? मेलिसा मैककार्थी। ये कौन है? ये 2012 में ये अवार्ड जीती थी, ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड 2012 में जीती थी। और अब ये अवार्ड देंगे ग्लेन क्लोज को, ठीक है, 21 फरवरी को। ग्लेन क्लोज की एक मूवी आई थी द वाइफ, तो उस मूवी में बेहतर एक्टिंग करने के लिए इनको दिया जा रहा है ये अवार्ड, ठीक है। और ये इस बार का 14वां अवार्ड है, ठीक है, 14वां ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड है। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया? तो चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की जो नई पार्टी बनी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यानी कि PSPL, तो इस पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया है चुनाव आयोग ने चाबी का। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये शिवपाल यादव कौन है? तो आपको पता होगा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब इससे पहले सरकार थी अखिलेश यादव की, सपा की, तो उसमें ये मंत्री थे, रिश्ते में लगते हैं अखिलेश यादव के चाचा। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ विवाद के कारण उस पार्टी से अलग होकर के अपनी नई पार्टी बनाई है, प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी। ठीक है, PSPL, तो उसमें इनको चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चाबी का एक चुनाव चिन्ह दिया है। ठीक है, चाबी दिया है चुनाव चिन्ह। अब चुनाव आयोग आया है तो हम लोग चुनाव आयोग से कुछ पॉइंट जानते हैं। तो चुनाव आयोग के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 में। किसमें? अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर CP जोशी को। किसे? डॉक्टर CP जोशी को, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये डॉक्टर CP जोशी हैं कौन? तो डॉक्टर CP जोशी जो हैं ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और ये नाथद्वारा क्षेत्र से एक विधायक भी हैं। राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र से विधायक हैं ये डॉक्टर CP जोशी, और अब ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको पता होगा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है करंट टाइम पर। तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने अभी चुनाव जीता है, मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। तो वहाँ पर विधानसभा का भी गठन हुआ है, क्योंकि जैसे ही अब नया CM आया कोई तो नई विधानसभा भी आएगी। तो उस विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर CP जोशी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर। राजस्थान के करंट टाइम पर CM है अशोक गहलोत, जो कि हैं कांग्रेस पार्टी के। और राजस्थान के करंट टाइम पर गवर्नर है कल्याण सिंह। और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन मिलिट्री पुलिस में 20% महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है। अब से भारतीय सेना में 20% महिलाएं होंगी। ओके, अब इससे क्या होगा? इससे सेना में महिलाओं की भूमिका और बढ़ेगी और कई मामलों में भारतीय सेना की पहुंच को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की है। तो अब हम लोग बात करते हैं भारतीय सेना की। तो अभी हाल ही में 15 जनवरी को ही मनाया गया था भारतीय सेना दिवस। और एक पॉइंट आपको और याद कर लेना है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। कहाँ पर है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। और थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी हाल ही में HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस का नाम बदल कर रख दिया गया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। क्या? HDFC लाइफ इंश्योरेंस। अब जो ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, इसका नाम में परिवर्तन जो हुआ है ये तुरंत अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी घोषणा की गई है 1-2 महीने बाद अप्लाई होगा, ये तुरंत से अप्लाई कर दिया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, उसके बाद HDFC बैंक के बारे में। HDFC एक बैंक है। ओके, तो स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस जो है, यानी कि अब जिसका नाम हो गया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके करंट टाइम पर CEO और MD हैं सुश्री विभा पाडलकर। कौन है? सुश्री विभा पाडलकर। और इसका मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी टैग लाइन है सर उठा के जियो, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके करंट टाइम पर CEO और MD हैं आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। और इसकी टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। क्या? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ये है HDFC बैंक का टैग लाइन। टैग लाइन भी आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो इस वजह से इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट है, हाल ही में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अभी हाल ही में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, UP का है। ठीक है, और यहीं पर चल रहा है कुंभ मेला, इसको भी याद रखिएगा।
गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति, इनको भी याद रखना है। अभी मैंने बात किया कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, कुंभ मेला चल रहा है, तो ये 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और चलेगा 4 मार्च तक। कब तक? 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा कुंभ मेला प्रयागराज में। 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है, मैंने आपको कई बार बताया है। प्रयागराज यानी कि जिसका नाम पुराना इलाहाबाद था, प्रयागराज, उसके बाद हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पर लगता है कुंभ मेला, इनको भी आपको याद रखना है। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। कल वीकेंड था तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए हमें, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे में 2 क्वेश्चन मैंने पूछा था, जिसमें पहला क्वेश्चन था वर्तमान में ट्राई के चेयरमैन कौन है। तो ट्राई के चेयरमैन हैं RS शर्मा, ठीक है, राम सेवक शर्मा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। क्लियर? इसके बारे में काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है और कुछ लोगों ने डिटेल में भी लिखा है, तो आप लोग जरूर डिटेल में लिखने का प्रयास किया करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है महारत्न कंपनी BHEL के वर्तमान निदेशक कौन है? BHEL महारत्न कंपनी है, आप सभी लोग जानते हैं, तो इसके वर्तमान निदेशक कौन है? और इसके साथ ही ये जो चारों नाम है, ये चारों नाम किसी न किसी महारत्न कंपनी के हेड का नाम है। तो आपको इन चारों के नाम खोज कर लिखना है कि कौन कौन से हेड किसके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जापान की स्पेस एजेंसी का भी नाम बता दीजिए, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, और आप लोग क्या सुधार चाहते हैं ये भी बताइए। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाएगी। और जनवरी मंथ की दोनों क्विज अगर आप नहीं सॉल्व किए हैं तो अभी जाके सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.